नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइट ज्योति चैनल। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। हम भारत के उन कोनों में जा रहे हैं जहां देवता नहीं बल्कि खौफ का राज है। यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ सन्नाटा भी चीखता है। हम उन दरवाजों को तोड़ने वाले हैं जो सालों से बंद पड़े हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज हम उन रास्तों पर चलेंगे जहाँ जिंदा इंसान कम और भटकती हुई रूहें ज्यादा मिलती है। ये कहानियाँ दिन के उजाले में तो छुप जाती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है इनका असली और खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर बहुत ही भयानक होने वाला है। जरा इसे देखिए, ये है धनुषकोडी तमिलनाडु। इसे भारत का आखिरी छोर कहा जाता है और भाई ये मंजर मेरा कलेजा चीर रहा है। एक जमाने में यहाँ बाजार था, रेलवे स्टेशन था, लोग हंसते खेलते थे, लेकिन 1964 की एक ही रात में सब खत्म। एक भयानक तूफान आया और उसने पूरे शहर को उठाकर समुद्र की कब्र में फेंक दिया। आज जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको टूटे हुए चर्च, उखड़े हुए रेलवे ट्रैक और वीरान इमारतें दिखती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस तबाही की गवाही है। लोग इसे भूतों का शहर कहते हैं और कसम से यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। दिन में तो पर्यटक फोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस तूफान में हजारों लोग मारे गए थे और उनकी बेचैनी आज भी लहरों के शोर में सुनाई देती है। यहाँ इतना सन्नाटा है कि आपको अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनाई देगी। ये खंडर नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है कि कुदरत के गुस्से के आगे हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है। जो आज है वो कल गायब हो सकता है। अब हम हैं गुजरात के कच्छ रेगिस्तान के पास लाखपत में। इसका नाम लाखपत इसलिए था क्योंकि यहाँ रोज लाखों का व्यापार होता था। ये जगह पैसों से भरी हुई थी। यहाँ चावल की खेती होती थी, बड़े बड़े जहाज आते थे, लेकिन फिर कुदरत का खेल शुरू हुआ। 1819 में एक भयानक भूकंप आया और अचानक सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जो जमीन सोना उगलती थी वो एक ही झटके में बंजर रेगिस्तान बन गई। यकीन नहीं होता, आज ये शहर एक किले के अंदर कैद होकर रह गया है। देखिए इन घरों को जो कभी महलों जैसे थे आज खंडर पड़े हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हैं। अब यहाँ बहुत कम लोग बचे हैं। जब खाली खिड़कियों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराने व्यापारी आज भी आपस में फुसफुसा रहे हों। ये जगह चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि पैसा और शोहरत सब मिट्टी है अगर कुदरत साथ न दे। यहाँ का अकेलापन आपको अंदर तक हिला देगा। ये शहर प्यास और वीराने के बीच दम तोड़ गया। दोस्तों ये राजस्थान की हल्दी घाटी है और यहाँ खड़े होकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वही मैदान है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच इतना भीषण युद्ध हुआ था कि यहाँ की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। इसे आज भी रक्त तलाई कहते हैं। कसम से यहाँ की हवाओं में आज भी उस जंग का शोर है। यहाँ के लोग और मुसाफिर दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ आज भी तलवारों के टकराने और घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आती है। सोचिए यार, सदियां बीत गई, लेकिन उस दर्द और वीरता की छाप इतनी गहरी है कि वक्त भी उसे मिटा नहीं पाया। ये कोई साधारण भूतिया जगह नहीं है, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, यहाँ उस खौफनाक माहौल का डर है। ऐसा लगता है हजारों लोग आज भी यहाँ अपनी जान दे रहे हैं। यहाँ से गुजरते वक्त सीने पर एक भारी बोझ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको घूर रही हो। दिन में गर्व महसूस होता है, लेकिन रात होते ही रूह कांप जाती है। हम हैं हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेलवे रूट पर टनल नंबर 33 के सामने। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानी है कर्नल बारोक की। इस ब्रिटिश इंजीनियर ने पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू की, ये सोचकर कि दोनों सिरे बीच में मिल जाएंगे, लेकिन उसका गणित गलत हो गया। सुरंगें नहीं मिली। सरकार ने उस पर जुर्माना लगाया, उसकी बेइज्जती हुई और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इसी अधूरी सुरंग में जाकर खुद को गोली मार ली और लोग कहते हैं कि आज भी कर्नल बारोक की आत्मा इसी सुरंग में भटकती है। बहुत से लोगों ने यहाँ एक अंग्रेज अफसर को टहलते हुए देखा है। लोग कहते हैं वो आत्मा दोस्ताना है, लेकिन जरा सोचिए, इस अंधेरी सुरंग में अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ चल रहा है तो आपकी क्या हालत होगी। पानी टपकने की आवाज और ये गहरा अंधेरा किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। ये जगह एक अधूरी ख्वाहिश और इंसान की हताशा का जीता जागता सबूत है।
दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अजीब रहस्य है। हम हैं असम के जाटिंगा गांव में। यहाँ कोई किला नहीं, यहाँ का रहस्य कुदरत का है। हर साल मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर की अंधेरी रातों में यहाँ हजारों पक्षी आत्महत्या करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आत्महत्या। शाम 6 से 9 बजे के बीच पक्षी आसमान से अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं, पेड़ों से टकराते हैं और मर जाते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वैज्ञानिक आज तक हैरान हैं कि ऐसा क्यों होता है। आदिवासी लोग कहते हैं कि ये बुरी आत्माओं का साया है। आसमान में रहने वाली कोई अदृश्य ताकत उन्हें नीचे खींच रही है। वो मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। चारों तरफ अंधेरा कोहरा और ऊपर से गिरते हुए बेजुबान पक्षी। दिन में ये जगह स्वर्ग लगती है, लेकिन रात होते ही ये एक डरावनी पहेली बन जाती है जिसे इंसानी दिमाग आज तक समझ नहीं पाया है। मेघालय जिसे बादलों का घर कहा जाता है, लेकिन लियो गांव का ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इन जंगलों में पूर्वजों और वन देवताओं की आत्माएं रहती हैं। यहाँ हवा में एक अजीब सी सिहरन है। नियम साफ है, अगर आपने जंगल की शांति भंग की तो जंगल आपको कभी वापस नहीं जाने देगा। रात में यहाँ चलना सख्त मना है। लोगों ने यहाँ जंगलों के बीच अजीबोगरीब रोशनी देखी है और ऐसी आवाजें सुनी है जो किसी जानवर की हो ही नहीं सकती। यहाँ कोई सफेद साड़ी वाली भूतनी नहीं है, बल्कि प्राचीन ताकतें हैं जो इस धरती की रक्षा करती है। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि सूखे पत्ते की आवाज भी आपको चौंका देगी। बादलों के बीच छुपे इस गांव में आकर लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। यहाँ इंसान का राज नहीं, अदृश्य शक्तियों का कानून चलता है। ये खूबसूरती और डर का ऐसा मिश्रण है जो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। हम दिल्ली के बीचों बीच हैं, फिरोज शाह कोटला किले में, और ये जगह भूतों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए मशहूर है। जिन्न जो आग से बनी ताकतें हैं। हर गुरुवार को यहाँ हजारों लोग आते हैं, मन्नत मांगने नहीं बल्कि जिन्नात को अपनी अर्जी देने। देखिए, इन दीवारों को लोग अपनी परेशानियाँ खत में लिखकर सुराखों में डाल देते हैं। उन्हें यकीन है कि जिन्न उनकी मदद करेंगे। लेकिन रुकिए, जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। ये खंडर और अंधेरे कोने बेहद डरावने लगने लगते हैं। लोगों को यहाँ धक्का लगने का एहसास होता है। अचानक इत्र की तेज खुशबू आती है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि कमजोर दिल वाले यहाँ रुक नहीं सकते। टूटी दीवारें, पुरानी सीढ़ियाँ और चमगादड़ों की आवाजें। ये जगह उम्मीद और डर के बीच की एक लकीर है। लोग हल ढूंढने आते हैं, लेकिन एक अनजाने डर के साथ वापस लौटते हैं। जैसलमेर का रेगिस्तान, और ये है कुलधरा, भारत का सबसे शापित गांव। ये जगह पिछले 200 सालों से वीरान पड़ी है। कहानी एकदम फिल्मी है। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव थे। वे अमीर और बुद्धिमान थे, लेकिन यहाँ के दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि लड़की दो वरना पूरा गांव तबाह कर दूंगा। उस एक रात अपनी बेटी और इज्जत बचाने के लिए 84 गाँवों के लोग अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ अब कभी कोई नहीं बस पाएगा, और वो श्राप आज भी जिंदा है। जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की उसके साथ भयानक चीजें हुई। आज भी ये टूटे हुए घर उस दर्दनाक रात की गवाही दे रहे हैं। रात में यहाँ आना सख्त मना है। कहते हैं उन ब्राह्मणों के पैरों की आहट आज भी सुनाई देती है। एक श्राप ने कैसे हंसते खेलते शहर को श्मशान बना दिया, ये देखना है तो कुलधरा आइए। पुणे का शनिवाड़ा किला, पेशवाओं की शान। लेकिन आज ये जाना जाता है उन चीखों के लिए जो इन दीवारों में कैद है। ये कहानी है नारायण राव पेशवा की। सिर्फ 18 साल का लड़का, उसके ही चाचा चाची ने साजिश करके उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। जब हत्यारे आए तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और चिल्लाया, काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया, उसे मार दिया गया। और लोग कहते हैं आज भी अमावस की काली रात में किले के अंदर से वही दर्दनाक चीख सुनाई देती है, काका मलावाचवा। ये सुनकर खून जम जाता है। इसके अलावा यहाँ कई बार भयानक आग लगी जिसने सब कुछ खाक कर दिया। आज ये किला आधा जला हुआ खंडर है। दिन में पर्यटक आते हैं, लेकिन रात होते ही फाटक बंद हो जाता है। स्थानीय लोग भी यहाँ रात में आने से डरते हैं। सत्ता का लालच कैसे एक महल को भूतिया बना सकता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। यहाँ की हवा में आज भी उदासी और बेचैनी है।
अंडमान का रॉस आइलैंड, इसे कभी पूरब का पेरिस कहते थे। यहाँ अंग्रेजों के आलीशान बंगले थे, बॉलरूम थे, वो ऐश करते थे, जबकि पास की जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा मिलती थी। लेकिन फिर कर्म ने अपना खेल दिखाया। 1941 में भूकंप आया और फिर जापानी हमला। अंग्रेज भाग गए और प्रकृति ने इस पर कब्जा कर लिया। आज यहाँ का नजारा देखिए, ये किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है। बरगद के पेड़ों की विशाल जड़ों ने बड़ी बड़ी इमारतों को जकड़ लिया है, जैसे जंगल इस शहर को खा रहा हो। ये बहुत सुंदर है, लेकिन उतना ही डरावना भी। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय हिरण और मोर के। शाम होते ही सारी नावों को वापस भेज दिया जाता है। रात में रुकना पूरी तरह मना है। ऐसा लगता है कैदियों की यातनाएं और अंग्रेजों की यादें इन जड़ों में उलझ कर रह गई है। ये द्वीप चिल्ला कर कह रहा है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी इमारत बना ले, अंत में जंगल अपना हक वापस ले ही लेता है। दर्शकों, अगर ये वीडियो देखकर मजा आया तो अभी के अभी लाइक बटन को तोड़ दीजिए। और हाँ, अगर ऐसी ही और खौफनाक कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।